चलो, आज मैं बात करना चाहूँगा कि जो कि हमारा स्टॉक मार्केट का टॉपिक होता है या जो भी ट्रेडिंग का होता है। देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पे 2020 तक लॉकडाउन तक कोई भी मतलब मिडल क्लास का कोई भी बंदा, कोई भी लोग ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के बारे में जानते नहीं थे। लेकिन वो जो एक सीरीज़ आ गई, वो जो एक वेब सीरीज़ आ गई, तो वहाँ से थोड़ा बहुत हमारे मिडल क्लास लोगों में स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयरनेस मतलब शुरू होना स्टार्ट हुआ है कहीं न कहीं। चलो, ये अच्छी बात है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप किसी भी जैसे जो कि हम लोग आते हैं मिडल क्लास या तो अपर क्लास फैमिली से, तो अगर हम लोग कहीं पे भी आप अगर जाओगे ना और किसी से अगर स्टॉक मार्केट के बारे में बात करो, तो वो बोलेंगे, "अरे! तू क्या पागल है क्या? तू क्यों ऐसे ये चीज़ों में बारे में मतलब क्यों तू ट्रेडिंग करना चाहता है? क्यों तू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है?" क्योंकि ना लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बल है। नहीं भाई, ये तो गैम्बलिंग है, ये तो यहाँ पे सट्टा चलता है, जुआ चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल एक ट्रेडर बन सकते हैं या ट्रेडिंग को एज़ अ फुल टाइम ट्रेडर आप मतलब अ, इसको अगर फुल टाइम ट्रेडर की तरह आप इसमें काम कर सकते हो, फुल टाइम जर्नी आप इसमें आपकी चालू कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले एक बात आती है कि क्या आपने मार्केट को टाइम कितना दिया है? आप मार्केट में कितने सालों से हो? आप मार्केट को कितने टाइम से देख रहे हो? सबसे पहले आता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है? अगर आपके पास एक्सपीरियंस, मैं हमेशा वही बोलता हूँ, अगर आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तभी जाके आप इसमें फुल टाइम में शिफ्ट हो सकते हो। तब तक आप इसमें एज़ आपका जो भी छोटा-मोटा काम चल रहा है, आपका साइड बिज़नेस चल रहा है, आपका जो भी कोई काम है, जहाँ से आपको मेन आपका प्राइमरी इनकम आ रहा है, वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो और साथ-साथ आप पार्ट टाइम इसको देख सकते हो। ऐसे आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। चलो, थोड़ा मैं पहले के टॉपिक पे आता हूँ, जो हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बल है। देखो, ट्रेडिंग आप करोगे या आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी भी फील्ड में जाए। चलो, एक चीज़ पे वापस मैं बोलता हूँ कि जितने हमारे मिडल मतलब इंडिया की जो हमारी पॉपुलेशन है, उसका हम लोग मतलब 10% लोग ऐसे हैं कि जो कि एकदम टॉप पे जाके बैठे हैं और हम सारे के सारे मिडल क्लास हो गया उससे नीचे। जो भी लोग हैं हम 90% में आते हैं। मतलब 90% लोग ऐसे हैं कि जो कि मिडल क्लास में सफ़र कर रहे हैं और मिडल क्लास लोगों का मेंटालिटी थोड़ा अलग रहता है। इसको मैनिपुलेट या उसको थोड़ा चेंज करना बहुत टफ काम रहता है। लेकिन क्या होता है ना, जो भी हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं इंडिया में कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैं आप ये 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना, कि जो कि ट्रेडिंग का एक पार्ट है। अगर कोई बंदा है जो ट्रेडिंग करना चाहता है, या तो एक बंदा है जो कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे आपके जो कि स्पर्धा परीक्षा होती है जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि एमपीएससी, अगर मैं महाराष्ट्र से बात करूँ तो मेरे यहाँ पे एमपीएससी होती है। या तो हम पूरे भारत देश की बात करेंगे तो यहाँ अपने यहाँ पे यूपीएससी होती है। तो ये जो यूपीएससी वगैरह है, मुझे एक बात बताइए कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी का वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनमें विन विन रेशियो कितना है? उनमें भी विन विन रेशियो 1% ही है। और अगर आप अपने इंडिया का, आप जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है या इसमें जो भी लोग हैं या अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, ट्रेडिंग में भी आपको विन विन रेशियो 1% ही है। मतलब जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनमें सिर्फ 1% लोग हैं जो कि आप प्रॉफिटेबल है। तो आपको कहीं ना कहीं ये 1% में जाने के लिए ये बहुत टफ लगता है। लेकिन दूसरी साइड में ये बात ऐसी भी है कि जो लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस रहे या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको 1% का ही रेशियो है। तो लोगों के दिमाग में ये चीज बहुत गंदी तरीके से बैठी है और इसको निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो वहां पे आपको आसान लगता है वो, कि नहीं नहीं चलो ये तो मिल जाएगा, हम पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी आप टाइम दे दो, यहाँ पे भी आप पढ़ाई करो, यहाँ पे भी आप स्टडी करो, दिन रात मेहनत करो, उसके बाद आप ट्रेड पंच करो। लेकिन आप तो वैसे नहीं करते। आप तो डायरेक्टली आते हो, ट्रेड का पंच करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, फिर आपको लॉस होते गए, यार नहीं नहीं लॉस हो गया। लॉस तो होना ही है। आपने मार्केट को टाइम दिया कहाँ है? आपने मार्केट को ऑब्जर्व कहाँ किया? आपने मार्केट की चाल कहाँ समझी है? आपने कुछ भी नहीं समझा। आप सीधे सीधे आए, मार्केट में कूद गए, मार्केट में आपने ट्रेड किया। और आपको भी ट्रेडिंग मतलब आपको क्या पता है? ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग मतलब सिर्फ इतना पता है कि ट्रेडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब एक ऐसी चीज है कि आपको गाड़ी तो सीखनी है, लेकिन आपको गाड़ी सीखनी है डायरेक्टली आपको हाईवे पे जाके, एक्सप्रेस हाईवे पे जाके, तो वहां पे क्या होगा? आपका एक्सीडेंट ही होगा ना। आप पहले गाड़ी चलाना सीखो, आप पहले गली रास्तों में, अपने गांव में, आपके छोटे छोटे रास्तों पे आप गाड़ी चलाना सीखो। मतलब क्या है कि आप पहले स्टॉक मार्केट में जैसे भी आप कदम रख रहे हो, आपका पहले तो सबसे पहले आपका एक डिमैट अकाउंट होना चाहिए। डिमैट अकाउंट के बाद आप पूरा जो भी आपका प्रैक्टिस है वो आप इक्विटी मार्केट में करो। आप स्टॉक खरीदो, स्टॉक बेचो, उनको कुछ दिनों तक होल्ड करो। देखो पैटर्न क्या बनते हैं मार्केट में, देखो मार्केट की मूवमेंट कैसी होती है, देखो हलचल कैसी होती है। लेकिन डायरेक्टली आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब सबसे खतरनाक रास्ता है स्टॉक मार्केट का। बात मानता हूँ कि वहां पे आपका पैसा भी बनता है, उसी स्पीड से बनता है, लेकिन उसी स्पीड से आपका लॉस भी होता है। तो जो भी लोग हैं उनको सोच समझ कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके फैमिली में ही कोई बंदा हो जो कि आपका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, जो कि वो ट्रेडिंग करता है, तो उसको आप ऐसे मतलब कोसो मत कि नहीं नहीं क्यों कर रहा है। बात मानता हूँ कि यहाँ पे लॉस होता है, लेकिन लॉस तभी होता है अगर आपको मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है। अगर उसकी इच्छा शक्ति, उसकी मानसिकता अगर सीखने की नहीं है, तो आप उसी को उसी दिन से रोको।
उसी टाइम से रोको, नहीं तू मत कर। लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि नहीं बाबा मैं कुछ मतलब सीख के करूंगा, थोड़ा मैं प्रैक्टिस करके करूंगा, तो उसको 110% करने दो। छोटा मोटा अगर वो समझो कोई कॉलेज स्टूडेंट है, या कोई अगर एक बंदा जॉब कर रहा है जिसको 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है, अगर वो मार्केट में 1-2 घंटा टाइम देके, 1-2 घंटा भी बहुत हो गया। एक ट्रेड लेने को और बाय सेल करने को 10 मिनट चाहिए, सिर्फ आपकी एंट्री परफेक्ट जगह पे होनी चाहिए। आपको एक ट्रेड 10 मिनट के अंदर अंदर ही 1,000, 2,000, 500 रुपए दे के जाएगा। लेकिन डिपेंड करते हैं हर एक के कैपिटल के ऊपर। कोई बंदा अगर है जो 10,000 से ट्रेड कर रहा है, या तो कोई है 5 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है, कोई है 10 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है। जो 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा है उसको हो सकता है 100-200 प्रॉफिट हो, जो 10 लाख से कर रहा है उसको हो सकता है 30-40 हज़ार हो। तो रेशियो सेम ही रहेगा ना। अगर कोई 10,000 से करे तो भी रिश्ते में, 50,000 से करे तो भी रिश्ते में, तो ये चीजें सब। और दूसरी चीज है कि आपका माइंडसेट, ट्रेडिंग में आपको माइंडसेट बहुत जरूरी है। कि जो भी बंदा ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसका पहले अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए, उसको पहले अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। ये बाय सेल तो क्या 1 सेकंड का काम है, आपने बाय दबाया बाय हो गया, सेल कर दिया सेल हो गया, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस है। ये तो आपका सबसे लास्ट वाला पार्ट है। सबसे पहले अपने खुद पे काम करो, मार्केट को टाइम दो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, उसके बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और रही बात वही है कि जितने भी हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, 90% लोग हम ऐसे हैं इंडिया में जो कि सिर्फ 10% लोग हैं जो ऊपर जाके बैठे मिलीनियर है, बिलीनियर है, अच्छे खासे लेवल पे, अच्छे खासे पद पर है वो। लेकिन 90% जो जनता है वो आज भी ऐसे ही, मतलब लोग आज भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उसका जो आप विन विन रेशियो अगर देखोगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% में है, जो कि आपका ट्रेडिंग का भी, ये जो कम्युनिटी है, ट्रेडिंग का भी जो फील्ड है, ये भी आपको 1% में ही है। तो आपको ये चीजों, दोनों चीजों को ऐसे क्यों देखते हो कि नहीं नहीं ये बहुत आसान है, ये बहुत मतलब हार्डेस्ट रास्ता है, ऐसे नहीं है ना। दोनों भी चीजें आपको सेम ही लेवल पे चलती है। कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाइए, आप इंजीनियरिंग करिए, आप एमबीए करिए, आप कोई भी फील्ड में जाइए, आप ट्रेडिंग का रास्ता चुनिए, किसी भी फील्ड में जाइए आपको सेम ही जगह पे है। तो वो सबसे पहले लोगों के दिमाग से निकलना आना चाहिए। भले आप ट्रेडिंग करो या आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म में। इन्वेस्टमेंट हमारे आज के इंडिया के, मतलब जो भी जनता है मिडिल क्लास हो गए, आज भी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना कि तो कितने लोगों की डिमैट अकाउंट है, हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन है, उनमें से आपको एक छोटा सा हिस्सा है जो कि लोगों के आज भी डिमैट अकाउंट, मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों के डिमैट अकाउंट है। बाकी इतने सारे लोग हैं उनका डिमैट अकाउंट है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है। हमारे लोगों को इन्वेस्टमेंट सिर्फ, हाँ ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में हो सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, बाकी ये जगह पे पता नहीं है उनको। म्यूचुअल फंड पता नहीं है उनको, म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न्स मिलते हैं ये पता नहीं है, स्टॉक मार्केट में आप हम स्टॉक लेके कैसे उसको होल्ड कर सकते हैं ये पता नहीं है। तो ये चीजें सीखना जरूरी है। अगर आपके पास भी कोई आपके फ्रेंड है, कोई आपके रिलेटिव है, तो ये वीडियोस आप उनको शेयर करो, उन तक वो ये वीडियो पहुंचाओ कि बाबा आप कैसे ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक बंदे को आके ट्रेडिंग करनी चाहिए, हर एक बंदे को आके ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा। जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं है तब तक उसने भी नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ आपका एक डिमेट अकाउंट ओपन करना है, अच्छे अच्छे स्टॉक पिक करना है। आपको किसी भी कंपनी का आप स्टॉक खरीदो तो उससे पहले गूगल पे आप हिस्ट्री चेक कर लो कि वो कंपनी क्या करती है, क्या काम करती है, उसके हिसाब से आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। आप 200 रुपए से भी कर सकते हो, 100 रुपए से भी कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि जो कंपाउंडिंग हम जो बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, या तो जो हमारा स्टॉक है, जो 100 रुपए का स्टॉक है, 500 कैसे हो, क्या हो, क्यों हो गया? क्योंकि आपने उसको टाइम दिया, आपने 2-4 साल तो उसको होल्ड किया है, 2 साल तो होल्ड किया है। जो आपने चीज 200 में खरीदी थी, आज वो 2,000 चल रही है। तो ये आपको ये जो प्रॉफिट मिलता है, ये आपको टाइम का मिलता है ना। ये जो कंपाउंडिंग रिटर्न है, ये उस हिसाब से मिलते हैं। आपको वो चीजों को टाइम देना होता है। भले अगर एक छोटा बच्चा है, उसको आज स्कूल में हमने छोड़ दिया है, सीनियर केजी जूनियर केजी में डाल, तो लगे वो तुरंत तो ग्रेजुएट होकर नहीं बाहर पड़ेगा ना, उसको 8-10 साल का टाइम देना है। वैसे भी इन्वेस्टमेंट का ही है, वैसे भी हमारे जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम बोलते हैं, तो ये सेम ही कंडीशन है ना। एकदम ऐसे आपको एक दिन में रातों रात कोई नहीं होता। यहाँ पे वो 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप बिंदास्त होके अपना लाइफ, मतलब जो भी ये जर्नी है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे रेडियो, उसमें वीडियो शेयर कर दो। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिए तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।